गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सबसे पहले हम बताते हैं नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था वो डिफरेंशियल इक्वेशन पर हुआ था, लेकिन आज हम बच्चों आप लोगों को बता रहे हैं कि बीएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, आपकी बुक्स कितनी हैं, कैसे पढ़ना है, आपको किस तरह पढ़ें कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएँ या समझ पाएँ कि बीएससी में वास्तव में कितने पेपर होते हैं। तो कल बच्चों की शिकायतें आ रही थी वैसे कि हमको सिलेबस नहीं पता है कि कितने पेपर होते हैं, क्या कैसे। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम जो आज का हमारा लेक्चर होगा 10 मिनट का या 20 मिनट का, उसी पर बात चलेगी कि लेक्चर की हमको पाठ्यक्रम क्या पढ़ना है, बीएससी में कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, उसमें क्या क्या कंटेंट है। ये सब जब हम माइंड सेट हो जाएगा तो जब आगे की बात हम करेंगे तो ये हो जाएगा कि लेक्चर हम कैसे स्टार्ट करें या बीएससी में क्या क्या है, ये सब आगे होता रहेगा। तो अगर हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करें, बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में 3 पेपर हैं। फर्स्ट ईयर में है 3 पेपर। पहला पेपर जो आ जाता है ये हमारा अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, अलजेब्रा एंड ट्राइगोनोमेट्री। दूसरा जो हमारा आ जाता है ये डिफरेंशियल कैलकुलस आ जाता है। डिफरेंशियल कैलकुलस आ जाता है। तीसरा जो हमारा आ जाता है ये आ जाता है ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस। तो अगर हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करें तो उसमें आ जाता है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर आ जाती है ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। इतनी चीज़ें आती हैं। अलजेब्रा में क्या हम सीखेंगे? अलजेब्रा में फर्स्ट हम सीखेंगे फंक्शन क्या है, फंक्शन का रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, वन वन फंक्शन क्या है, ऑनटू फंक्शन क्या है, मैनी वन वन फंक्शन क्या है, मैनी ऑनटू क्या है, इंजेक्टिव क्या है, सरजेक्टिव क्या है। तो ये हम अलजेब्रा में फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन से शुरुआत करेंगे। फंक्शन के बाद जब हम चलेंगे तो आएगा ग्रुप, कि ग्रुप क्या है, सब ग्रुप क्या है, ग्रुप की क्या कंडीशन है, साइक्लिक ग्रुप क्या है, परमुटेशन क्या है, ये सब बात आ जाएगी। उसके बाद हम चलेंगे रिंग थ्योरी पर, थोड़ा सा रिंग थ्योरी है। फिर रिंग थ्योरी के बाद अगर हम शुरुआत करेंगे फिर ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में हाइपरबोलिक फंक्शन है कि हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, सर्कुलर फंक्शन क्या होते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, C+IS मेथड आ जाएगा कि हम कैसे C+IS, फिर गेगरे सीरीज आ जाएगी। इस तरह हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो अलजेब्रा की बात हुई और ये ट्रिग्नोमेट्री की बात हुई। अब जो हमारा सेकंड अवध यूनिवर्सिटी में पेपर है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस जैसा कि आपने इंटर में पढ़ा है, डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या है, डबल इंटीग्रेशन क्या है, कैसे हम सरफेस निकालेंगे, कैसे हम एरिया निकालेंगे, कैसे हम वॉल्यूम निकालेंगे, लेबनीज रूल क्या है, टेलर क्या है, मैक्लॉरिन क्या है। तो ये जितनी चीज़ें हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस में सीखेंगे। अच्छा, जो हमारा तीसरा पेपर आ जाएगा ये आ जाएगा ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। ज्योमेट्री में हम सीखेंगे फिगर को ग्राफ करना, कि हम कैसे ड्रा करें फिगर को, ग्राफ को कैसे ड्रा करें। जैसे हमको कोई दिया रहेगा, जैसे हमको y = x³ दिया है, अब इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, y = x² दिया है, कैसे ड्रा करेंगे। तो इन सब की ड्राइंग आ जाएगी। जैसे ये दिया है तो ये फर्स्ट और थर्ड में जाएगा, तो अगर हम इसको ड्रा करेंगे तो ऐसे जाएगा, इसको ड्रा करेंगे तो कैसे बनेगा, ये बनेगा क्योंकि ओरिजिन से जाएगा। तो ये जब फिगर ड्रा करने होंगे ये हम ज्योमेट्री में सीखेंगे। फिर कर्ल आ जाएगा, गापा आ जाएगा, ये सब वेक्टर कैलकुलस में हम सीखेंगे कि वेक्टर कैलकुलस मीन्स जो वेक्टर हमको दिया रहेगा, जैसे वर्क दिया रहेगा, फंक्शन निकालना होगा, फील्ड निकालनी होगी, फोर्स निकालनी होगी, ये सब वेक्टर कैलकुलस का काम है।
कि वेक्टर कैलकुलस में हम क्या क्या जानेंगे। तो ये सब जब कंटेंट को हम जानेंगे तो ये सब चीज़ें जानेंगे। जबकि हम पहले ये जान लें कि बीएससी जो फर्स्ट ईयर में हमारा सिलेबस है वो है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, और जो तीसरा पेपर है वो है ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। तो हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे जो फर्स्ट ईयर की हमारी जो बुक्स होगी वो इस तरह होंगी। तो आप लोगों को बुक्स के बारे में बता दें कि बुक्स आप सब लोग अपने घर पर थोड़ा स्टैंडर्ड राइटर की खरीदेगा। स्टैंडर्ड राइटर से ये रहेगा कि आपको फॉल्ट नहीं मिलेगी, और फॉल्ट नहीं मिलेगी तो आपको समझने में अच्छा, जैसे अगर हम यहाँ अलजेब्रा की बात आयन हस्टीन करेंगे तो आयन हस्टीन तो करेंगे नहीं, लेकिन उससे लोअर में आप कुछ भी गैलियन वैलियन खरीद सकते हैं, अच्छी बुक्स है बीएससी के लिए। फिर डिफरेंशियल कैलकुलस की ऐसे बात आती है, फिर ज्योमेट्री की, तो आप लोग बुक्स तो खरीद लीजिएगा। अब जो हम पेपर शुरुआत करेंगे, ये पेपर शुरुआत करेंगे हम डिफरेंशियल कैलकुलस। जो हम आज के बाद टॉपिक शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस कहाँ से शुरुआत होगी? डिफरेंशियल कैलकुलस जो शुरुआत होगी वो सबसे पहले लिमिट की डिफिनेशन से शुरुआत होगी। लिमिट क्या है, फिर एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट डेफिनेशन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी क्या है, ये सब हम जानेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में। मैक्लॉरिन्स क्या है, टेलर्स क्या है, कैसे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन का करते हैं, ये सब हम सीखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में। फिर हम ज्योमेट्री शुरुआत करेंगे, या फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंशियल कैलकुलस सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये वो आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है कि सर सबसे पहले हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस शुरुआत करें। तो हम सब लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस आज से शुरुआत करेंगे। जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे वो डिफरेंशियल कैलकुलस पर आएंगे। अब आओ, ये फर्स्ट ईयर की बात समझ में आ गई है, तो सेकेंड ईयर की हम बात कर लेते हैं। बिकॉज जो भी बच्चा इस लॉकडाउन के चलते हुए मेहनत कर लेगा उसको एक अच्छी मैथमेटिक्स का फील्ड बन जाएगा और डेवलप हो जाएगा माइंड। तो इस तरह हम बीएससी की मैथमेटिक्स भी कंप्लीट करा देंगे धीरे धीरे, और आप घर बैठे मैथमेटिक्स भी सीख जाएंगे। तो अगर हम बीएससी सेकेंड ईयर की बात करते हैं, बीएससी सेकेंड ईयर की बात करते हैं, तो बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर से इजी है। क्यों? बीएससी सेकेंड ईयर में जो पेपर है, पहला पेपर है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा पहला जो पेपर है हमारा वो है लीनियर अलजेब्रा। दूसरा पेपर जो हमारा है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल भी थोड़ा सा आ जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल भी आ जा सकता है, एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दूसरा पेपर हो जाता है। पहला पेपर हो जाता है हमारा लीनियर अलजेब्रा, दूसरा हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और हो जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, जो हमारा तीसरा इसमें होता है पेपर वो होता है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स तीसरा पेपर जो होता है हमारा ये होता है मैकेनिक्स का। तो पहला है लीनियर अलजेब्रा, दूसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा है मैकेनिक का। लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं। फिर लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो हमने एक लेक्चर तो डिफरेंशियल इक्वेशन पर दिया है, तो जो हमारा दूसरा भी लेक्चर होगा ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन ही आगे पढ़ाएंगे। उस दिन हमने डिग्री और ऑर्डर की बात की थी। अगर हमारा नेक्स्ट लेक्चर बीएससी सेकेंड ईयर पर आएगा तो आएगा कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन का सलूशन कैसे लिखना है, लीनियर इक्वेशन क्या है, बर्नौली क्या है, आयलर फंक्शन क्या है, आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, हम सब इस पर अब बनाएंगे अगला लेक्चर। लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस में क्या होता है, मैट्रिसेस तो आपने इंटर से पढ़ा है, तो इसमें मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा। और लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो मैट्रिक्स जितने भी प्रकार की मैट्रिक्स हैं, चाहे वो अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं
तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स से आ जाता है। पहले है डायगोनल, फिर दूसरा होता है बैकवर्ड डायगोनल, फिर जो तुम्हारी तीसरी चीज़ है सिमेट्रिक है, फिर जो चौथी आ जाएगी एंटी सिमेट्रिक, डायगोनल, बैकवर्ड डायगोनल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर एंटी सिमेट्रिक, लोअर डायगोनल, अपर डायगोनल, सुपर डायगोनल, फिर आ जाएगी सिमेट्रिक, फिर आ जाएगी एंटी सिमेट्रिक, फिर बहुत सारी जो मैट्रिक्स हैं, हम इनके मैट्रिक्स के बारे में, रैंक क्या होता है, रैंक कैसे निकालते हैं, सबसे जो अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है वो रैंक निकालने का आता है। तो रैंक निकालने की जो हम आप लोगों को ट्रिक बताएंगे, जो हमारे पास बीएससी से रिलेटेड बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं जो हम बताएंगे और आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। जैसे रैंक निकालने को, या बैकवर्ड डायगोनल या डायगोनल, फिर आगे हम बढ़ेंगे तो डायग्नोसिबिलिटी आ जाएगी, फिर इसी में वेक्टर भी थोड़ा रहेगा, फिर इसी में फील्ड भी होगा, डायमेंशन भी होगा, फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस भी आएगा। तो इसमें जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे का कंटेंट खींचते जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी मैकेनिक्स होगी, ये मैकेनिक्स न्यूटन्स लॉ जितने भी हैं, फोर्स है, वेग है, वेलोसिटी है, ये सब इस पे भरे हैं। तो ये बात हुई, ये हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस है। क्या है? लिनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आएगी मैकेनिक्स। जो हम नेक्स्ट थर्ड ईयर की बात करते हैं, तो अगर बीएससी थर्ड ईयर, तो अगर हम बेटा बीएससी सेकेंड ईयर की बात करते हैं, तो बीएससी सेकेंड ईयर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक लेक्चर डाला है। अब जो हमारा सेकेंड लेक्चर होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा। उसके बाद में हम लीनियर अलजेब्रा शुरुआत करेंगे, फिर आपकी लीनियर अलजेब्रा पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। और लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन ये दो बीएससी के ऐसे पेपर हैं जो नेट, गेट, एनबीएचएम, टाइफर, किसी भी आप एग्जाम में जाएंगे तो अच्छा स्कोप करते हैं। लीनियर अलजेब्रा कम से कम 60 नंबर का आता है नेट के एग्जाम में, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन भी 30-35 नंबर का आता है। तो ये नेट और गेट के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके। और बहुत सारे जैसे तो ऐसे पेपर हैं, तो हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर लीनियर अलजेब्रा को शुरुआत करेंगे। अच्छा, अगर हम बीएससी थर्ड ईयर की बात करते हैं, यह सेकेंड ईयर का सिलेबस समझ में तो आया होगा। अब जो हमारा बीएससी फाइनल ईयर वो कुछ इस प्रकार है। जो बीएससी थर्ड ईयर के पेपर हैं वो कुछ ऐसे हैं। पहला है रियल एनालिसिस है। दूसरा जो आएगा वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तीसरा जो पेपर होगा वो न्यूमेरिकल एनालिसिस आ जाएगा। चौथा पेपर जो तुम्हारा होता है बीएससी में वो ऑप्शनल होता है। आप ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस भी ले सकते हैं, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग भी ले सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शनल पेपर हैं कंप्यूटर में भी ले सकते हैं। तो हम जो आप लोगों को पढ़ाएंगे वो लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे, एलपीपी। अगर हम पढ़ाएंगे आप लोगों को तो ये 4 पेपर पढ़ाएंगे। सबसे पहले रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एलपीपी। जो सबसे आसान पेपर है वो है रियल एनालिसिस, बिकॉज हम पढ़ाएंगे रियल एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सो इजी, एलपीपी बहुत इजी है। न्यूमेरिकल एनालिसिस आप लोगों को इसलिए टफ करता है बिकॉज इसमें कैलकुलस ज़्यादा होती है। कैलकुलेशन आप जितनी अच्छी कर पाएंगे उतना अच्छा आपका स्कोप अच्छा बढ़ता चला जाएगा। तो हम अगर इसकी बात करें तो हम सबसे पहले रियल एनालिसिस की बात करेंगे या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जो हमारा लेक्चर आएगा थर्ड ईयर का वो हम देंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर या रियल एनालिसिस पर। जैसा आप लोग कमेंट पर बता देंगे कि हम किसका लेक्चर दें, कैसा दें, तो या फिर कहोगे तो एलपीपी शुरुआत करेंगे। न्यूमेरिकल हम इसलिए बाद में कराएंगे, जब इस सबको पढ़ लोगे तो इस पर एक अच्छी सी पकड़ बन जाएगी, तो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस अच्छे से निकल जाएगा। तो रियल एनालिसिस में क्या है? रियल एनालिसिस में सीक्वेंस से शुरुआत है,
सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, LUB, GLB, सुप्रीमम, इनफिमम, लिमिट, कंटिन्यूटी, फिर इनफाइनाइट सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज, फिर अगर हम बात करते हैं तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर उधर आती है फंक्शन, सेवरल फंक्शनल फंक्शन, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम इस पर बनाएंगे लेक्चर तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर या रियल एनालिसिस पर। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा इस लेक्चर में? इस लेक्चर में आपने अपने जितने भी पेपर हैं उनके बारे में जाना, और जो ये लेक्चर है हमारा, ये आप लोगों को इसलिए बेनिफिशियल होगा कि आप सब लोग जब ये देखने के बाद अपने एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या हमारे में पेपर है। पेपर के अकॉर्डिंग हम जो पेपर पढ़ाएंगे वो पहले फ्रंट पर लिख दिया करेंगे, ये पेपर हमारा शुरुआत है। लेक्चर वाइज किया करेंगे कि ये लेक्चर आज का, ये लेक्चर आज का, ये लेक्चर आज का है। तो अगर कोई बच्चा BSc फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, तो ऐसा करे कि इस लॉकडाउन के चलते हुए अगर वह BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों लेक्चर मेरे ले रहा है डेली का डेली, तो एक अच्छी मैथ में पकड़ बना सकता है। बिकॉज मैं जो पढ़ाऊँगा वो नेट लेवल से पढ़ाऊँगा कि आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी कवर हो जाए। आगे जब आप जाएं, IIT जैम में जाएं, IIT में जाएं, TFR में जाएं, गेट में जाएं, नेट में जाएं, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो हम इस प्रकार का एक लेक्चर बनाएंगे। मुझे आशा है कि आप सब लोगों को समझ में आई होगी इतनी बात। तो क्या करना है आप लोगों को, एक डायरी रखिए, इस डायरी पे इतने पेपर नोट करिए, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल तीनों नोट करिए अपना, और फिर माइंड मेकअप कीजिए कि आज के बाद मुझे BSc की सारी चीज़ें कवर करनी है। इतनी चीज़ पहले सीखिए, फिर मैं आगे का लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। धन्यवाद।